स्मॉल डाइपोल कंसीडर करेंगे प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस चार्ज, कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड इक्वल चार्जेस हैविंग अ प्लस एंड माइनस साइन। तो इसके सेंटर से एक कोई पॉइंट ले लेंगे, इसके सेंटर से कोई डिस्टेंस ले लेंगे, और मैंने कहा इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे एक p पॉइंट है, वहां पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है। ये जो हमारा डाइपोल है इसकी लेंथ क्या है 2a, तो मतलब 2a को कह सकते हैं a और a का कॉम्बिनेशन। अगर हम इसको 2a लेंगे तो हाफ क्या होगा a और a, अगर हम a ले लेते तो a/2 तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता, तो हम जानबूझ के इसकी लेंथ 2a लेंगे, ठीक है। तो p पॉइंट पे हमें क्या बताना है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डाइपोल है ये डाइपोल की एक्सिस है, तो इस पे पॉइंट आगे हो या पीछे हो तो एक्सियल पॉइंट कहलाते हैं, एक्सियल। और अगर ये पॉइंट इसके इक्वेटोरियल पे हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर या नीचे हो तो इन्हें कहेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये हमारा कौन सा डेरिवेशन है, एक्सियल पॉइंट का डेरिवेशन है। तो पी पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और किस डायरेक्शन में होगा ये फाइंड करना नेट। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इधर के लिए होगा। पॉजिटिव चार्ज से किसी पॉइंट पे जो दूर देखेंगे तो उस पर अवे होगा। अगर इस चार्ज को मैं 1 मान लूँ, इसको 2 मान लूँ तो थोड़ा बोलने में आसान हो जाएगा। तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 हमारा इधर होगा, और जो नेगेटिव चार्ज है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे होगा वो टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये हमारा E2 होगा, E1 और E2 इस तरीके से होंगे। जहाँ पे E1 और E2 की वैल्यूज हमारी क्या होंगी, चेक कर सकते हैं हमारी वैल्यूज हमारी क्या होंगी। तो जो E1 होगा हमारा, इट इज बिकॉज ऑफ दैट चार्ज। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा होता है KQI/R²। तो Q का मतलब वो चार्ज, R² का मतलब डिस्टेंस। तो इस पॉइंट की यहां से डिस्टेंस कितनी है, ये वैल्यू आपको बतानी है, ये यहां से लेके यहां तक। तो टोटल डिस्टेंस ये x है, ये a है। तो बड़े में इसमें से टोटल में से ये घट जाएगा, इसमें से x में से a घटेगा तो बनेगा a वैल्यू। तो x माइनस a बनेगी वैल्यू हमारी x माइनस a का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ बनता है KQI/R²। जो भी डिस्टेंस है इस चार्ज की यहाँ से, इस चार्ज की यहाँ से, तो x माइनस a दैट इज दिस। x हमारा क्या है, ये वाला x है, a हमारा ये है। तो इसमें से इसको जब घटाएंगे तो हमारा ये वाला पोर्शन आ जाएगा, सही है। तो x माइनस a आएगा यहाँ पे। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा E1 आएगा, एंड E2 आएगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ माइनस चार्ज। तो आप देख सकते हैं, तो KQI/R², के Q कितना है -Q, लेकिन यहाँ पे प्लस ही लेंगे, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज है, Q की वैल्यू यहाँ पे प्लस ही लेंगे जानबूझ के, क्योंकि जो माइनस का इफेक्ट है वो बता उसकी वजह से हमारे इधर को हो चुका है, ठीक है। तो बाबा कंफ्यूजन नहीं लेंगे, माइनस की वजह से इधर होगा, प्लस की वजह से इधर होगा, वो चीज़ हमने यहाँ पे प्रॉपर्ली मेंशन कर रखी है। उसी की वजह से हम इसमें से इसको घटा रहे हैं। अगर दोनों को प्लस साइन के साथ लेते तो हम इधर इधर लेते, फिर हम साइन के साथ पुट करते, उनको ऐड करते तो वो ऑटोमेटिक सब्सट्रैक्ट हो जाती। आंसर कोई भी गलत नहीं है, लेकिन तरीका ये जो भी आप तरीका फॉलो कर रहे हैं करना होगा आपके लिए। हाँ, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हमें करनी, माइनस चार्ज से पी पॉइंट की डिस्टेंस है ये बतानी ये डिस्टेंस क्या है। तो आप देख सकते हैं दिस इज x, यहाँ तक आप देखोगे ये वैल्यू इतनी x है और इतनी a है। तो ये x और a का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, x प्लस a। तो x प्लस a का कॉम्बिनेशन, तो x प्लस a का होल स्क्वायर KQI/R²। चेक करो, ठीक है प्रशांत। तो ये x प्लस a होगा। अब इन दोनों को ध्यान से देखते तो कौन सा हमारा कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो हाँ क्या करें, E2 नहीं, उल्टा है। देखो दोनों, देखो कैसे कंपेयर करते हैं दोनों में। देखो दोनों को ध्यान से देखेंगे तो ऊपर की वैल्यूज तो दोनों जगह सेम है, ये तो सेम है, कॉमन एक ही जैसे दोनों में कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जिसमें नीचे ज्यादा होगा वो वैल्यू कम होगी। तो x प्लस a का होल स्क्वायर मोर देन x माइनस a। तो यहाँ पे x माइनस इज लेस, तो E1 क्या होगा ज्यादा। तो E1 होगा ज्यादा, E2 होगा कम। तो इसका साइंस ऐसे, E1 को जानबूझ के मुझे पता था, तो E1 को मैं बड़ा वेक्टर दिखाऊंगा और E2 को रिवर्स में भी दिखाऊंगा, छोटा भी दिखाऊंगा। तो दो वेक्टर अगर हमारे अपोजिट डायरेक्शन में, और जो ये देखते हैं ये E1 बड़ा है और E2 छोटा है। वेक्टर बड़ा वेक्टर बनाने का मतलब ये होता है वो मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और छोटा बनाने का मतलब वो छोटा है, ठीक है। वेक्टर को मैग्नीट्यूड से प्रॉपर शो करते हैं। अगर इफ आई एम से कि दिस है ए, ये वैल्यू अगर ए वेक्टर है मान लो, तो इसका ठीक है अगर आप डबल कर देंगे इतना और इतना ही और ऐड कर दो इतना, तो ये 2a वेक्टर होगा। तो क्योंकि ज्यादा बड़ा, अगर डबल जो वेक्टर ए के रिस्पेक्ट 2a दैट्स मीन इसका डबल है, और डायरेक्शन सेम होनी चाहिए।
अगर आपने डायरेक्शन चेंज कर दी, ये वेक्टर तो बनाया आपने ये, लेकिन आपने इतना ही बड़ा नीचे कर दिया, तो ये दिस इज नॉट अ ए, कि वेक्टर तभी कॉपी होता है जो का तो जब उसको डायरेक्शन सेम रहता है। अगर वेक्टर को आपने शिफ्ट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब वेक्टर को रोटेट किया तो दिक्कत है। अब आई कैप है वो जे कैप में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन वेक्टर की स्लाइडिंग सही है, स्लाइडिंग पॉसिबल है। अगर आप जैसे ए वेक्टर है, ये अभी भी यही वेक्टर है, अभी भी ए वेक्टर, अभी भी ए वेक्टर है, लेकिन अगर आपने इसको ट्विस्ट कर दिया तो कुछ और बन जाएगा, ये वो चेक करना। तो वेक्टर की स्लाइडिंग पॉसिबल है और अलाउड है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। क्योंकि सोच के देखो ना, जैसे पॉइंट है, जैसे मैंने कहा दिस इज 2i वेक्टर, समझ के देखो, अगर मैं इसको फिर इतना ही बड़ा वेक्टर दोबारा बनाता हूँ और डायरेक्शन भी आई रखता हूँ, तो ये 2i, तो अभी भी ये वही बता रहा है, इट इज सेइंग 2 and i। हाँ, तो वेक्टर डिफरेंस हो जाएंगे। देखो दो बातें, देखो एक एग्जांपल, जैसे मैंने कहा ये मैग्नीट्यूड हमारा, यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, जो नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा वेक्टर को बता देते हैं, देखिए कि आपको समझ में आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अभी एग्जांपल के लिए मैंने कहा ये आपका ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट हो गया, तो ये हमारा क्या हुआ, मैग्नीट्यूड कितना 2, डायरेक्शन कितनी i, तो 2i कैप हो गया। अगर यहाँ पे 2 कैप 2 ले लें, अब ये क्या है, मैग्नीट्यूड कितना 2 और डायरेक्शन j, तो ये दोनों 2j और 2i मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में अपोजिट है ना, इस तरीके से। तो और अगर आप देखो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अब मान लो ये j वेक्टर है, केवल एक यूनिट वेक्टर है, ये j वेक्टर है, तो j और इसमें तो बहुत अंतर है, ना तो मैग्नीट्यूड इक्वल इन दोनों का और ना डायरेक्शन सेम है। तो वेक्टर कई तरीके से डिफर हो सकते हैं आपस में। अगर उन दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग है तब भी डिफर है, डायरेक्शन डिफर है तो भी डिफर है, अगर दोनों चीज डिफर है तो पक्का डिफर है। तो यानी कि जैसे आप एक शर्ट समझ के देखो, उसको वेक्टर को शर्ट की तरह एग्जाम समझते हैं। एक जैसे मेरे पास शर्ट है, इसी साइज की, मैं एक शर्ट लेने गया जो इसी साइज की हो और इसी कलर की हो तो वो सेम हो गई, लेकिन अगर मैं इसको, अगर साइज तो सेम मिल गया लेकिन कलर दूसरा मिला तो सेम नहीं है। तो कुल मिला के कोई भी शर्ट कब एक जैसी होगी, जब उसका कलर भी सेम हो और साइज भी सेम हो। तो यहाँ पे भी सेम है, तभी सेम होगी। अगर साइज तो सेम है, कलर अलग है तो अलग हो गई। या कलर एक जैसा ग्रीन है, लेकिन ये छोटी बड़ी और ये उतनी बड़ी है, तभी सेम नहीं होगी। यानी वेक्टर्स में दो पॉसिबिलिटी चेंज होने की, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन भी इक्वल है तभी वो सेम होंगे, अदरवाइज वो सेम नहीं होंगे। कुछ भी, चाहे एक चीज में प्रॉब्लम हो चाहे दोनों चीज में प्रॉब्लम हो। अब मैं एक शर्ट लेके आऊँ जो पिंक कलर की हो और साइज भी बड़ा हो, तो इससे वो प्रॉपर डिफर है, साइज भी चेंज सेम नहीं है और कलर भी सेम नहीं है। तो वेक्टर्स में दो पॉसिबिलिटीज आपके डिफरेंस होने के। ऐसे यहाँ पे यही बात हमारी चल रही थोड़ी सी एनीवे। तो मैंने कहा E1 और E2 हमारे क्या है, दो वेक्टर्स हैं। E1 बड़ा है, यहाँ से देख के पता चल रहा है, क्योंकि जिसका डिनोमिनेटर नीचे होता है, डिनोमिनेटर जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। तो E1 बड़ा है और इधर को है, E2 छोटा है उधर को है। ये इधर को क्यों, प्लस की वजह से है, ये उधर को क्यों, माइनस की वजह से है। तो टू वेक्टर्स आर देयर, वन इज बिग अनदर इज स्मॉल, और अपोजिट डायरेक्शन में तो घटेंगे। तो घट के क्या आंसर आएगा, इसको अगर लॉजिकली समझे, मैं ये कह सकता हूं, अगर मान लो इमेजिन करते हैं ये 5 सेंटीमीटर का वेक्टर है और ये 2 सेंटीमीटर का वेक्टर है, तो इसका आंसर 5 - 3 यानी कि क्या बोला था, 5 - 2 बोला था। ये 5 मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, मान लो ये 2 सेंटीमीटर का वेक्टर है साइज में, तो इसका आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर इन दिस डायरेक्शन में। ये भी वेक्टर का, ये भी एक पॉइंट हमारा वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा 3 ऐसे आ जाएगा। ये यहाँ पे प्रॉपर वैलिड है कि अगर 5 सेंटीमीटर वेक्टर डिनोट कर रहा हूँ मैं और उसको 2 से कर रहा हूँ, तो इसका मतलब इनका रिजल्टेंट 3 सेंटीमीटर इन दिस डायरेक्शन आएगा। तो ये भी आपको पॉइंट है वेक्टर के पॉइंट से समझेगा कि वेक्टर को कैसे सॉल्व करते हैं। एनीवे, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि भैया हमें याद पता चल गई कि E1 बड़ा है E2 छोटा है, तो यहाँ पे हमारा जो E नेट आएगा वो E1 - E2 आएगा। सही है, तो अगले नोट कर लें आगे चल के। तो वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। तो ई नेट है हमारा, और कौन से पॉइंट पे, P पॉइंट पे हम कह रहे हैं, जो होगा वो E1 - E2 होगा, और दोनों की वैल्यू हम पुट कर देते हैं जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो KQ x - a का होल स्क्वायर माइनस KQ x + a का होल स्क्वायर। तो हम इस पे क्या कर सकते हैं, KQ कॉमन ले लेंगे, बहुत नॉर्मल डेरिवेशन है और बहुत फेमस है, बहुत आने के चांस है। आसान भले है लेकिन पेपर में पूरे चांस, आप इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लो भैया कि पेपर में आ सकता है, CBSE के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए KQ कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये हमारा ऊपर चला जाएगा, इसमें से घट जाएगा, आप थोड़ा पता ही होगा। नीचे हमने दोनों एलसीएम ले लिए, x - a का होल स्क्वायर और x + a का होल स्क्वायर। सही है, तो यहाँ पे आ जाएगा, आपको पता है इस वैल्यू से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, जो ये आएगा इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम कह सकते हैं x + a का होल स्क्वायर माइनस x - a का
होल स्क्वायर। इसको आगे से सॉल्व कर लेते हैं हम थोड़ा सा, और नीचे जो आया है उसको हम लिख सकते हैं, ये x माइनस ए का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं x माइनस ए और x माइनस ए। अभी ऐसे कर लेते हैं फिर देखते हैं। दूसरे को x प्लस ए का होल स्क्वायर वी कैन राइट x प्लस ए और x प्लस ए, ठीक है, इस तरीके से। अब आप देखते हो यू नो कि अगर हमारा इस तरीके से कोई क्वांटिटी है a प्लस बी और a माइनस बी है, तो उनको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये बात जानते हैं सभी लोग, ये बहुत फेमस लॉ है। तो इसको यहाँ पे यूज करेंगे, इनको दोनों मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और ऐसा ही यहाँ पे भी आएगा, तो यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हमारा ई नेट जो बनेगा यहाँ पे, चलो मैं इसको रब कर देता हूँ कि स्पेस हमारे पास कम रहेगा नहीं तो। तो हमारा बचा के क्यू, और आपस में जब कम ये सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये वैल्यूज कट जाएंगी आपस में, और 2x से माइनस माइनस प्लस 4x से आएगा 4xa, और नीचे बना, इससे बना था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऐसा ही एक और बना टर्म, ये बन गया हमारा। एंड वी ऑलरेडी नो, हम प्रॉपरली पहले से जानते हैं जो p क्या होता है। ये आंसर आ चुका है, बस ये प्रेजेंटेशन बदलनी, ये था आंसर, फाइनली आंसर। तो हाँ, तो q इंटू 2a ये हमारा आंसर होता है, सही है। अगर मैं इसको, ठीक है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बनने वाला, चेक करो, 2p अगर मैं कर दूं तो हो जाएगा 4qa, क्यों, तो यहाँ पे चेंज कर देंगे इसे, सही है। और यहाँ पे 2p आ जाएगा, 2p, और नीचे आ जाएगा हाँ 2px, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर है, आप इसको नोट कर लो जल्दी से। तो हम इसका स्पेशल केस नहीं कर सकते हैं। स्पेशल केस का मतलब, ये डेरिवेशन तो सही ओके है, लेकिन अब इसका स्पेशल केस है कि हमारा डाइपोल क्या है, स्मॉल है, और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें किसी जगह पे। जो ई नेट हमारा आया है एट अ पॉइंट पी, हमारा आया था के क्यू 2p एक्स बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, सही, ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है। अब हम इसको करेंगे स्पेशल केस। स्पेशल केस, केस इज दिस, पहला केस, डाइपोल इज स्मॉल। अगर हमारा डाइपोल क्या है, स्मॉल है, डाइपोल इज स्मॉल, और जो पॉइंट है जहां पे हम पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है, पॉइंट इज फॉर अवे, पॉइंट हमारा दूर है, तो हम कैसे करेंगे। देखो दोनों का सेंस एक ही, आपको सर ये कैसे है, देखो पॉइंट कहते हैं डाइपोल स्मॉल है। अच्छा, कोई चीज स्मॉल हमें क्यों दिखती है, पहले समझिए इसके लिए, कोई चीज स्मॉल क्यों दिखती है, क्योंकि वो या तो वो स्मॉल है या दूर है, दो वजह दिखती है। या तो कोई छोटी चीज है तो वो आपको छोटी दिखेगी, और अगर यार दूर हो जाए, अब क्रॉसिंग की बिल्डिंग से आपकी बहुत बड़ी लगती है, लेकिन आप लाल कुआं से देखो, कहीं जाओ देखो, इतनी बड़ी दिखेंगी, बड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेंगी, ये लगता है लेकिन ऐसा है नहीं, सही है। तो क्या है कि या तो वो चीज छोटी है, या वास्तव में पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है वो हमारा दूर है। अब सन है, सन इतना बड़ा दिखाई देता है, जबकि वो अर्थ से भी 10,000 टाइम्स बड़ा है, नॉट दुगना तिगना चौगुना, 10,000 टाइम बोलो तब उतना बड़ा है वो, 10,000 टाइम बड़ा, तब भी वो हमें इतना बड़ा दिखता है, छोटा नहीं है, बहुत दूर है, दैट्स वाई। तो इसका मतलब डाइपोल इज स्मॉल और पॉइंट इज फार अवे, दोनों का मतलब एक ही। देखिए ये वैल्यू कम है, ए का मतलब साइज 2a और a है तो साइज ही 2a जैसा है, तो a भी इज आल्सो साइज। तो डाइपोल इज स्मॉल और यू कैन से एक्स इज ग्रेटर, यानी पॉइंट इज फार अवे, दोनों का सेंस एक ही है। और पेपर में कुछ भी आ जाए तो आप एक ही आंसर देखेंगे उसमें। तो यू कैन से अगर x इज ग्रेटर, वेरी वेरी ग्रेटर देन a स्क्वायर, तो यू कैन राइट एक्स स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a स्क्वायर आल्सो। अगर एक्स स्क्वायर बहुत ज्यादा है, उसमें से कुछ छोटा मोटा वैल्यू घटा भी दोगे, जो छोटी वैल्यू जिसको आप खुद कह रहे हो छोटा है, उसको घटा दोगे, तो ये आंसर अप्रॉक्सीमेट एक्स स्क्वायर ही आएगा, कि आप खुद कह रहे हो एक्स स्क्वायर वेरी वेरी ग्रेटर देन ए स्क्वायर। जैसे मान लो 10,000 और 2 वैल्यू, अगर 10,000 में 2 घटा दोगे, जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेट 10,000 करीब ही आएगा। तो दैट्स वाई एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा है, उसमें से अगर मैं इसका घटा भी दूंगा तो भी एक्स स्क्वायर आंसर आएगा। ये वैल्यू से पुट कर देते तो हमारा एक जनरल एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ई नेट हमारा उस केस में आएगा, ई नेट के क्यू 2p एक्स बाई एक्स पावर 4, सही है। एक्स स्क्वायर आया, उसका स्क्वायर क्या हुआ, 4 आ गया, एक एक्स कट गया, के क्यू 2p बाई एक्स क्यू। तो आप देख सकते हैं ई नेट हमारा आया है, ई नेट हमारा इतना आया। और अगर इसको थोड़ा सा शॉर्टकट बोले तो ऐसे भी कह सकते हैं, ई नेट हमारा प्रोपोर्शनल है 1/x
एक्स क्यूब, डिस्टेंस के क्यूबिक है हमारा, डिस्टेंस का क्यूबिक है। जल्दी से नोट करिए, या समझ ले तो आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें कोर्स ज़्यादा कराना है तो मेन पॉइंट नोट करते रहे। तो मैं स्लाइड भेजूंगा ये आपको, सही है। इसको ये मैंने क्यों मेंशन किया कि ये पॉइंट क्यों बोला, देखो पॉइंट क्या है यहाँ पे, ये पॉइंट समझने का है। देखो इतना तो हर बुक में लिखा है, इतना मैं समझाऊंगा तो बेवकूफ़ी है मैं क्या समझा रहा हूँ, ये तो सब बुक में है, सब आप पढ़ भी चुके हैं क्लास में। नया क्या ये बताता हूँ, देखिए अगर क्यू चार्ज है और उससे एक्स डिस्टेंस पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो नॉर्मली में कितना आता था, आपको याद होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, या एक्स है तो एक्स स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर डाइपोल होता है हमारा, डाइपोल प्लस क्यू और माइनस क्यू के कॉम्बिनेशन से, इसके सेंटर से अगर मैं एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं तो मेरा प्रोपोर्शनल हो रहा है कहीं ना कहीं 1/x क्यू के। ये 1/, ये हमारा इनवर्स स्क्वायर में है और ये इनवर्स क्यूबिक में है, यानी कि ये डिग्री तेजी से कम हो रहा है, इसमें स्क्वायर टर्म में डिग्री जो हो रहा है, इसमें 1/, क्यूबिक में। अच्छा हुआ क्यों ऐसा, पॉइंट ये है कि अगर जो पहले पॉजिटिव चार्ज था, ध्यान देना बड़ा लॉजिकल है इसके पीछे, अगर मेरा पॉइंट चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, यहां से निकलेगा बेचारा, कहीं इसको रास्ता नहीं मिलेगा, वो केवल इनफाइनाइट पे जाकर रुकेगा, यस और नो, क्योंकि यहां से निकलेगा वो सीधा इनफाइनाइट। लेकिन जो हमारा डाइपोल बन गया तो पॉजिटिव चार्ज या तो इनफाइनाइट पे जाए या पड़ोस में टर्मिनेट हो जाए, तो जो इसकी लाइन निकलेंगी वो यहां से यहां तक सेटिस्फाई हो जाएंगी और इस एरिया से लाइन थोड़ी कमी बहा जाएंगी। जब आपके पड़ोस में मॉल खुल जाएगा तो आप दूर वाले मॉल में नहीं आएंगे, समझो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। तो पॉजिटिव चार्ज के बाद नेगेटिव चार्ज आ चुका है तो उसकी जो लाइन मतलब टर्मिनेट होंगी वो नेगेटिव पे टर्मिनेट हो जाएंगी, दूर कम जाएंगी, तो 1 डिग्री हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से कम हो रहा है। तो आप लॉजिक से भी समझ सकते हो, वैसे भी आपको समझ में आ रहा होगा। और ये यहीं पे कॉमन नहीं है, अगर हम आगे चल के निकाल लेंगे नॉर्मल चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाल लेंगे, जो 1/x आएगा तो उसका जो हमारा पोटेंशियल डाइपोल का पोटेंशियल होगा 1/x स्क्वायर आएगा। मतलब मीनिंग है शॉर्टकट में एक सेंटेंस में मैं कह सकता हूं कि जो हमारा पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/x स्क्वायर होता है, तो डाइपोल का 1/x क्यू होगा, 1 डिग्री और कम। सेम थिंग हमारी पोटेंशियल में बनती है, अगर हमारा सिंगल चार्ज का पोटेंशियल 1/x में आएगा, वहां आप देखेंगे तो उसका जो डाइपोल का पोटेंशियल 1/x स्क्वायर, मतलब जो भी स्टैंडर्ड है व्हाट एवर द थिंग, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे वो पोटेंशियल हो, तो चार्ज नॉर्मल चार्ज के लिए जो चीज है डाइपोल के लिए 1 डिग्री कम हो जाएगी। और तो आपको आसान हो गया याद करना कि सिंगल चार्ज में 1/x स्क्वायर आएगा तो डाइपोल में कहीं ना कहीं 1/x क्यू आएगा। ये 1/x क्यू ही है, यहाँ पे सोचा एक्स स्क्वायर, इट इज नॉट एक्स स्क्वायर, ये कहीं ना कहीं एक्स क्यू ऑर्डर आप अगर चेक करेंगे मैथमेटिक्स के हिसाब से, अरे x4 है ऊपर कट नहीं जाएगा पावर, तो ओवरऑल तो नीचे एक्स क्यू ही है ना, ठीक है, गॉट द पॉइंट। तो 1 डिग्री सिंगल चार्ज के लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है डाइपोल के लिए 1/x क्यू, इनवर्स स्क्वायर, यहाँ ये इनवर्स स्क्वायर, ये इनवर्स क्यूबिक। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, अगर आप चार्ज से किसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, अगर आप डिस्टेंस डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 1/4। लेकिन डाइपोल के केस में अगर यहाँ चेक करेंगे डिस्टेंस डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 हो जाएगा, क्यूबिक होगा, हाँ ज्यादा कम होगा, सही है। तो वो मैं कराऊंगा क्वेश्चन, लेकिन हल्का सा आइडिया आ रहा है कि ये ऐसे होगा। तो आप ये हमारा स्पेशल केस में रहेगा जहां पे ये कंडीशन हम लोग किया करेंगे चेक। तो आई थॉट ये हो चुका है, सही है। अब इसका हम दूसरा पार्ट करेंगे, हम लोग करेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो उसका टॉपिक रहेगा फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन। अगर इसमें कुछ रह जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, स्लाइड आपको प्रॉपर मिलेंगे, घर पे जाके कर लो, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, ठीक है। एक्चुअली डाइपोल बोलने में कुछ और भी हो सकता है, डाइपोल तो आपका नॉर्थ और साउथ पोल का मैग्नेट भी बन सकता है, उसे मैग्नेटिक डाइपोल कहते हैं जो नॉर्थ और साउथ पोल से बनता है। यहाँ पे चार्जेस है इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पेपर में क्योंकि हमारे सिलेबस में दोनों ही चीजें हैं तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेरिवेशन ये होगा और मैग्नेटिक डाइपोल का थोड़ा अलग होगा वो भी डाइपोल ही। खैर अभी हम लोग कर रहे हैं कि हमारे पास मान लीजिए एक सिचुएशन है कि हमारा एक चार्ज है प्लस चार्ज माइनस चार्ज इज देयर, और इसके सेंटर से कोई हमने पॉइंट ले लिया, ये हमने पॉइंट ले लिया यहाँ पे, इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमारा, इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर किधर होगा, अबे होगा, सही है। इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अबे, सही, इस तरीके से। और नेगेटिव चार्ज का मतलब इस पॉइंट पे क्या होगा, इधर के लिए होगा, सही है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, ठीक है।
ये डिस्टेंस हमें पहले ही मेंशन है, इट इज अ ए एंड दिस इज आल्सो ए, तो टोटल 2 है तो उसका हाफ एंड हाफ। ये मैंने कहा इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, पहले भी सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट था, अभी भी सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम मान लीजिए पी है, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पॉजिटिव चार्ज को मान लो इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं अगेन, और मान लो ये डिस्टेंस पता नहीं तो इसको मैं वाई बोल देता हूँ थोड़ी देर के लिए कि ये एक्स है तो ये है, मान लो इसको वाई बोल दिया, थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इस चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो मैंने कहा E1 है, और इस चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है दूसरे वाले की वजह से। लेकिन हम लोग देख सकते हैं E1 और E2 हमारे होंगे बराबर। क्यों? Q चार्ज से y डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, Q चार्ज से y डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ दोनों ही E1 और E2 हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे प्रशांत? Q चार्ज से y डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये सोर्स है और कहाँ निकालना है? इतनी दूरी पे जो कि y है, इस सोर्स से यहाँ पे निकालना है जो कि यहाँ से y डिस्टेंस है। तो मेन फार्मूला क्या होता है? k की वाई आर स्क्वायर। k सेम है दोनों के लिए साइज चार्ज सेम है, अमाउंट सेम है, और डिस्टेंस जो y है वो भी दोनों के लिए सेम है, क्योंकि ये y है तो ये भी तो y होगा। देखो हाँ सिमिट्री, ये भी y है तो ये भी y होगा, दोनों तरफ। बीच में x है, इधर a, क्योंकि ये x a से y बना, ये x a से y बनेगा, सिमिट्री है सारी की सारी। तो E1 और E2 हमारे हैं बराबर। तो मैं इसमें कुछ लैंग्वेज एक्स्ट्रा लिख नहीं रहा हूँ, बाकी आपको लिख सकते हो पेपर में, कंसीडर डाइपोल ऑफ दिस एंड दिस चार्ज हैविंग साइन दिस, और उसके सेंटर से पॉइंट। हाँ नहीं, लेकिन आपको तभी इंट्रोडक्टरी लाइन लिखना सीखना है। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको अभी बेसिक डेरिवेशन सिखा रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी जो प्रेजेंटेशन है, जो नमक मिर्ची डालना है, थोड़ा प्रेजेंटेशन बनानी है, वो आप कर सकते हैं। कंसीडर डाइपोल ऑफ लाइन दिस एंड वी आर कंसीडरिंग अ पी पॉइंट फ्रॉम इट्स सेंटर, इट इज हैविंग अ डिस्टेंस x अवे फ्रॉम दिस वन, फ्रॉम सिमेट्री दिस वैल्यू आर इक्वल, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल, और दोनों के मैग्नीट्यूड कितने हैं? सही है, इस तरीके से। तो मैंने कहा E1 और E2 हमारे क्या है? बट E है, ठीक है, लेट उसको मान लेते हैं, वो दोनों E है, ये E के बराबर तो है, लेकिन E मान लिया, जो कि कितना है? k की वाई स्क्वायर, k की वाई स्क्वायर की वाई डिस्टेंस पे, एंड व्हाट इज y ओवर हियर? अगर पाइथागोरस लगा देंगे x a और y में, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ई कैन से y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, और यू कैन से 1/2, इसको भी हम ऐसे बोल सकते हैं, 1/2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एनीवे, तो यहाँ पे बाद में कर लेंगे, अभी देखिए, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हम देखते हैं एक मिनट के लिए। तो यहाँ पे जो सिचुएशन बनती है, जो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये है हमारा, तो हमने कहा मान लो ये पॉइंट, हम एक पॉइंट मान लेते हैं, जैसे थीटा, मैंने एक पॉइंट माना, ये एंगल मान लो थीटा है, तो क्या ये एंगल थीटा होगा? नहीं होगा। क्यों थीटा होगा? देखो ये, हाँ करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल्स हैं, और हॉरिजॉन्टल्स को एक लाइन कट कर रही, तो इक्वल हमारे एंगल होंगे, ये एंगल हमारे इक्वल होंगे। और जो एंगल ये थीटा है, किसके बीच में? एक्स ए और वाई के बीच में थीटा है, तो एक्स ए और वाई में ये भी थीटा ही होगा सिमेट्री से, एक्स ए वाई में, तो एंगल थीटा ही होंगे। और ये अगर थीटा है तो ये भी हमारा थीटा होगा, क्योंकि ये ऐसे है, और ये एंगल हमारे क्या बोलते हैं इसे? अल्टरनेट एंगल्स, अपोजिट एंगल, सही है। तो ये एंगल्स हमारे ये भी थीटा हो गए। और वेक्टर अगर सीधा है तो अलोंग वाई एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस तो आई कैप ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे वाई कैप ले लेंगे। लेकिन जो बीच में होता है तो कंफ्यूजन है, तो हम क्या करते हैं? उसके रेजोल्यूशन तोड़ देते हैं कि भाई तू है कहाँ, तो कुछ अलोंग एक्स एक्सिस, कुछ अलोंग वाई एक्सिस लेके उसके रेजोल्यूशन कर लेते हैं। वेक्टर में हमेशा ही करते हैं, ठीक है, तभी आपके डेरिवेशन सॉल्व होंगे। तो जो हमारे ये वेक्टर है E1 को हमने E1 को तो E मान ही लिया है, सही है, तो हम इसको E बोल देते हैं, सही है। तो मैं इसको E बोल देता हूँ, हटा देता हूँ, इसको E1 नहीं कहता हूँ, कि थोड़ा मैं आसान हो जाएगा बोलने में, एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। तो जो हमारा ये E था और ये E था, तो मैंने इसके रेजोल्यूशन ले लिए। तो थीटा की डायरेक्शन में कॉस थीटा आता है, मैं पिछली क्लास में बात कर चुका हूँ शायद, थीटा की डायरेक्शन में कॉस थीटा आता है। तो इसका जो कंपोनेंट होगा, हाँ ये हो गया हमारा इधर के लिए E कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर होगा E sin थीटा। तो ठीक है, और ऐसे इसका किया हमने, तो इसका हो गया E cos थीटा इधर के लिए, थीटा ऊपर है इस बार, E cos थीटा ऊपर के लिए, और यहाँ पे E sin थीटा। तो यहाँ पे, हाँ अब यहाँ पे जिसको आपने तोड़ा है वो तो हटाना पड़ेगा ना। जैसे आप 5 किलो की गोभी खरीदने गए, 5 किलो का वेट नहीं था, तो उसे 3 और 2 किलो लगा दिए, 3 और 2 kg आपको दे दिया, तो आप 5 kg थोड़ी रखेंगे, तो 10 किलो हो जाएगा। तो आपने जो चीज़ का यूज कर लिया है वो उसको हटा दिया,
और हमारे पास कंपोनेंट रह गया, और कंपोनेंट ध्यान से देखना क्या रहेगा यहाँ देखिए, इस पॉइंट देखिए एट पी पॉइंट क्या सिचुएशन होने वाली है, ये 2 ई कॉस थीटा एक डायरेक्शन में, ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा, और ई साइन थीटा और ई साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है। ये टोटल सिचुएशन ए हो गई। इमेजिन करो एक पर्सन यहाँ खड़ा हुआ है, उसको एक पर्सन ई साइन थीटा खींचा, एक कैंसिल ई साइन थीटा, तो इनका इफेक्ट तो कुछ होगा नहीं, ये तो कैंसिल आउट होगा एक दूसरे से, और 2 पर्सन जो उधर को खींच रहे थे वो टोटल उधर को नेट फोर्स आएगा। 2 वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन और इक्वल भी है, तो ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, तो 2 ई कॉस थीटा इधर के लिए बन गया। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट इन दिस केस 2 ई कॉस थीटा। तो हमारा यहाँ पे आंसर आया, यहाँ पे ई नेट एट पी पॉइंट इज 2 ई कॉस थीटा। इसको आगे भी हम करेंगे, अभी तो इतना। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें ई की वैल्यू पुट करेंगे और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू यहां से पुट करेंगे, कॉस क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, तो ए बाई वाई है ना, ए बाई, हाँ वाई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारा यहीं पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम इसको, 2 ई कॉस थीटा को लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो जो हमारा ई नेट आया था दैट वाज 2 ई कॉस थीटा, तो 2 तो 2 है, ये हमारा क्या था के क्यू बाई वाई स्क्वायर, ये हमारा था, और कॉस थीटा था ए वाई वाई। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा हो गया 2 के क्यू ए वाई क्यू हो गया, सही है, ठीक है। तो हमारा ये वैल्यू क्या हो गई, क्यू इंटू 2 ए क्या हुआ, देखो चेक करो, ये हमारा, हाँ क्यू इंटू 2 ए, ये हमारा पी बन गया, सही है। तो के पी और वाई, वाई क्यू, वाई हमारा क्या था आपको शायद याद हो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 था, और उसका पावर क्यूब है, ठीक है। मैं प्रॉपर लिख देता हूँ, इससे दिक्कत ना हो, सही है। तो क्यूबिक हो गया हमारा ये, सही है। तो के पी बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। रीतिका चेक कर लीजिए, कोई दिक्कत तो बताइए मुझे। तो अभी हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। अभी भी एक्स की पावर क्यूब में 3 बनना है कहीं ना कहीं, देखिए ये कि एक्स पावर 3 बनना है। अब इसका फिर से स्पेशल केस लेंगे, मान लेंगे जो डाइपोल तुम्हारे है और पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन से बहुत दूर है, तो डाइपोल इज स्मॉल और पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे हम फाइंड कर रहे हैं वो डिस्टेंस बहुत दूर है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट वही स्पेशल केस है, तो करेंगे स्पेशल केस। हाँ, एक्स इज वेरी ग्रेटर देन ए, तो अगर ये चीज बड़ी तो इसका स्क्वायर भी बड़ा होगा इसका स्क्वायर से, सही है, रूल है ये। तो हम कह सकते हैं, हमारे यहाँ पे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर में अगर मैं ए स्क्वायर जोड़ भी दूंगा, एक्स स्क्वायर बहुत बड़ी चीज है, वही 10,000 में 2 में जोड़ भी दूंगा तब घटा भी दूंगा तभी 10,000 आएगा, 2 जोड़ दूंगा तब भी 10,000 के करीब ही आंसर आएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेशन वाला गेम है यहाँ पे, तो ये हम यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो जो हमारा ई नेट हम जो लिख रहे थे भाई, हमारा उसी पॉइंट फिर से पहुँचते हैं। तो हमारा ई नेट जो हमने लिखा था यहाँ पे चेंज हो जाएगा, के पी, और इसको लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर, और पावर कितनी है हमारी 3/2, आप बताइए 3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, के पी बाई एक्स क्यू। अब आप ध्यान देंगे तो ये हमारा कौन सा इक्वेटोरियल वाला है, और पहले वाला कौन सा था हमारा एक्सियल। हाँ, वहां पे देखोगे दोनों के अगर स्पेशल केस को कंसीडर करें तो वहां पे 2p आ रहा था, तो यहाँ पे p आ रहा है, ये उसका हाफ है, यानी कि पहले वाले का हाफ है, यानी कह सकते हैं एक्सियल इसका डबल है, एक्सियल वाला इसका डबल है, ठीक है। तो स्पेशल केस में ही है, उसमें आप उसको आपस में कंपेयर आसानी से नहीं कर सकते। तो हम कह सकते हैं जो हमारे स्पेशल केसेस हैं उसके हिसाब से हम कह सकते हैं ई एक्सियल इक्वल्स टू 2 इक्वेटोरियल। कौन से केस के लिए, फॉर स्मॉल डाइपोल, अब आप समझ आए क्यों अगर मैं चेक करना भूल जाओ तो लिख सकता हूं के 2p बाई एक्स क्यू, और यहाँ पे था 2, और इक्वेटोरियल का क्या था के पी बाई एक्स क्यू। देखो प्रूव हो गया हमारा, है ना, मतलब ऐसा है तभी तो इसलिए मैं ऐसा लिखा है, सही है। इसका ये फॉर्मूला था
और अभी भी इक्वेटोरियल निकाला था, ये वैल्यू इससे मैच करेगी, उसके आगे 2 लगाएंगे तो हम इसके बराबर हो जाएगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आई मेंशन्ड अर्लियर आल्सो, ठीक है। अगर हमारी लाइन्स हमारी सिमिलर है, ये कैसा फील्ड हमारा यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। जब लाइन की डेंसिटी ना कम हो रही ना ज़्यादा, सेम एरिया। कौन सा वाला क्यू भी था क्या? क्यूबिक लास्ट में क्यूबिक ही आया ना, के क्यू क्यू चार्ज हाँ था, हाँ हाँ के क्यू 2px। हाँ देखो एक्सिल के क्यू 2p अपॉन x। एक्स आया तो वो कट गया था, x4 आया था ना, इसलिए एक्स नहीं आया था पहले। अगर एक्स करोगे यहाँ पे तो एक्स, हाँ ऐसी जो नॉर्मल डेरिवेशन नहीं, जो सिंपल वाले में ना, हाँ तो सिंपल वाला ही तो, ये सिंपल ही है, ये आया था एग्जैक्ट, एक्सिल में आया था और इक्वेटोरियल में आया था। ये लास्ट आंसर है दोनों के। आया समझ में क्या कह रहे हैं? जो हमारा एक्सियल में आया था के 2p/x3 और इक्वेटोरियल का जो स्पेशल केस था उसमें आया था के p/x3। तो इनमें चार्ज तो है नहीं ना? नहीं, पी में है, पी में चार्ज, पी तो खुद इंक्लूड करता है ना चार्ज। हाँ Q × 2a डायपोल मोमेंट है फॉर्मूला लिखेंगे तो के 2p तो लिखेंगे बस ना, हाँ पी लिखेंगे तो पी में तो चार्ज ऑटोमेटिक इंक्लूड है ना। चार्ज अब लिख दिया। हाँ हाँ पी है, लेकिन पी इज आल्सो, पी क्या है Q × 2 है ना, कि चार्ज क्यों नहीं है इसमें, चार्ज है, लेकिन हम उसको पी में चार्ज इंक्लूडेड है। हाँ हाँ, या तो आप पी डायरेक्ट फाइंड कर लें, सही है। अगर डायरेक्ट ना फाइंड कर पाए तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो इसके बाद हम लोग कर रहे हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये कैसा है हमारा इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आगे जाके बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या है हमारा डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ में आ रही है, किसी कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। तो हमारा डाइपोल रखा हुआ है यूनिफॉर्म फील्ड में, तो क्या कहानी होगी, ठीक है। हाँ टॉर्क तो बताने वाले हैं। जैसे एक एग्जांपल टॉर्क के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, फिर समझ में आएगा, हो सकता है आपको कुछ इसके बैक में चाहिए पूछने के लिए। देखिए तो जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, सही है, कोई ऑब्जेक्ट ये मान लो रखा हुआ है, सही है, इस पे इधर को फोर्स लगाया और इधर को फोर्स लगाया, ठीक है। तो इसमें रोटेशन इफेक्ट होंगे। देखो दो टर्म होती है, एक फोर्स होता है, एक टॉर्क होता है। फोर्स हमेशा क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट देता है। इफ यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन एनीथिंग, तो वो क्या होगा हमारा, उसमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, सही है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आपने से फोर्स लगाया तो क्या होगा, सीधे बढ़ेगा, आगे कोई आके ऐसा हो जाएगा, सही है। फोर्स से लीनियर मोशन होता है, और टॉर्क से क्या होता है, रोटेशन मोशन होता है। लेकिन टॉर्क हमेशा नॉर्मली दो फोर्सेस की वजह से लगता है नॉर्मली, ठीक। कई जगह ऐसा भी है जहाँ पे एक फोर्स से हम टॉर्क लगा लेते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो एक ही जगह फोर्स लगाते हैं, लेकिन नॉर्मली वैसे दो फोर्स से कॉम्बिनेशन से भी टॉर्क बनता है नॉर्मली, ठीक है। तो अगर जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, अगर इस कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, आप उसके पे ऐसे मिडिल में फोर्स लगाएंगे तो वो क्या शिफ्ट करेगा। लेकिन अगर आप इसी ऑब्जेक्ट पे एक यहाँ फोर्स लगाएं, एक फोर्स यहाँ लगाएं, तो इसमें क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट आएगा। इधर को आप उधर को उधर खींचा, इधर को ऐसे, तो टर्निंग इफेक्ट आएंगे इसमें, इस तरीके से। इसमें क्या आएंगे, टर्निंग इफेक्ट, रोटेशन का मतलब टॉर्क। तो हाँ, फोर्स से लीनियर मोशन होता है और टॉर्क से रोटेशन होता है। कोई भी चीज रोटेट हो रही है, यानी रोटेशनल फोर्स इज नोन एज टॉर्क। रोटेशनल फोर्स इज नोन एज टॉर्क। तो यहाँ पे टॉर्क कितना होगा, जैसे एग्जांपल ये एफ है और ये डिस्टेंस कितनी मान लो ए, तो यहाँ पे टॉर्क होगा, टॉर्क की डेफिनेशन हमारा टॉर्क इक्वल्स टू जो भी फोर्स है उनमें से कोई एक फोर्स ले लो, इक्वल फोर्स से ही टॉर्क बनता है, नहीं तो कुछ और बनेगा, सही। यहाँ पे इक्वल फोर्स ही लगने चाहिए, ठीक है। टॉर्क क्या होगा, कोई सा इनमें से कोई एनी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, ये फोर्सेस है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे टॉर्क क्या हुआ, एफ, और दोनों फोर्स के बीच में डिस्टेंस कितनी, ए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज अ मिनिमम डिस्टेंस। एक एग्जांपल लेते हैं, तभी हम आगे भी स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा कोई ऐसी कोई चीज रखी हुई थी, ठीक है, हमने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, मान लो मश देखते हैं इधर के लिए, ठीक, इस तरीके से। तो इसमें डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, मिनिमम डिस्टेंस को परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं। ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये लगेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो ये ए है, मान लो ये वैल्यू ए है, ये थीटा है, तो ये वैल्यू हो गई हमारी
ए कॉस थीटा आपको पता ही है, और ये वैल्यू कितनी हो गई ए साइन थीटा। ये मान लो फोर्स एफ है, तो ये इस केस में जो टॉर्क बनेगा, टॉर्क को इस टॉर्क से रिप्रेजेंट करेंगे, तो फोर्स और इनटू ए साइन थीटा, मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्स, मिनिमम डिस्टेंस, ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, इट इज़ अ लेस डिस्टेंस, और मिनिमम जो होती है डिस्प्लेसमेंट की तरह बात करते हैं। यहाँ पे दो फोर्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट मान लो, ऐसे मान लो डिस्प्लेसमेंट इज अ मिनिमम फोर्स, मिनिमम, हाँ मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे ए साइन थीटा लगेगा, ठीक है। और बताते हैं, अभी धीरे धीरे आपको आने लगेगा, एक पॉइंट और बताते हैं। लेकिन अगर मान लो ऑब्जेक्ट आपका रखा था, ये ऐसा रखा हुआ था, आपने एक फोर्स लगाया इधर और एक फोर्स लगाया इधर, तो पहले तो आपको खुद पता है इसमें रोटेशन इफेक्ट नहीं होंगे, होगा रोटेशन इफेक्ट, जब रोटेशन इफेक्ट नहीं होगा तो टॉर्क भी नहीं होगा। एक तो नॉर्मल ऐसे पता चलता है। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ फोर्स तो है लेकिन फोर्स के बीच में डिस्टेंस नहीं है, सेपरेशन नहीं है, दोनों एक ही लाइन, ऐसे कहाँ है, ये जीरो है, दोनों कोलिनियर है। अगर एक ही लाइन में होते हैं तो उसे कहते हैं कोलिनियर। तो दोनों फोर्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, जीरो। तो फोर्स तो हमारा है टॉर्क, लेकिन फोर्स इंटू फोर्स, तो हमने कहा फोर्स हमारा एफ है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, जीरो। तो टॉर्क हमारा जीरो हो गया, दैट्स वाई ये चीज रोटेट ही नहीं करेगी। इस अगर आपने इधर फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया, जिधर फोर्स ज्यादा होगा उधर चीज शिफ्ट कर जाएगी, इधर ज्यादा है उधर, इधर ज्यादा इधर, अगर दोनों बराबर हैं तो रुक जाएगी। तो फोर्स का मतलब रोटेशन इफेक्ट, सही है। फोर्स का टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, सॉरी टॉर्क का मतलब रोटेशन इफेक्ट, रोटेशनल फोर्स इज नोन एज टॉर्क, ऐसे कह सकते हैं। फोर्सेस इनटू डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, वो भी मिनिमम डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो हमने आपके 11th का कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज किया एक तरीके से। अब हम आज का टॉपिक करते हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने कहा कि मान लो कोई हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, सही है, और हमने अपना एक डाइपोल यहाँ पे रख दिया है, सही है, ये मान लो डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है बाय डिफॉल्ट, ये मान लो नेगेटिव चार्ज है, और हमने पहले ही स्टडी किया है पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स सकता है। पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो इस पर फोर्स लगेगा इधर के लिए, और इस वाले चार्ज पे किधर लगेगा फोर्स, इधर के लिए। और मान लो ये डाइपोल की जो डिस्टेंस होती है चार्ज टू चार्ज कितनी होती है, 2a, आपको पता ही है, इट इज अ डिस्टेंस ऑफ 2a, ये डिस्टेंस कितनी है 2a। और मान लेते हैं कि डाइपोल हमारा मतलब एक्सिस से थीटा डिग्री पे रखा है, तो आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं वहाँ पे, लेट देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अमाउंट ई एंड अवर डाइपोल इज प्लेस्ड एट एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा। तो ये जो डिस्टेंस हो गई, जब इनके इस फोर्स और इस फोर्स के बीच मिनिमम डिस्टेंस ये वाली आप देख सकते हो, ये 2a, ये 2a cos थीटा और ये 2a sin थीटा। तो ये वैल्यू जो यहाँ से लेके यहाँ तक होगी, ये हो गई हमारी 2a sin थीटा, ठीक है। अच्छा, अगर Q चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसमें फोर्स लगेगा, एंड व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ फोर्स, फोर्स की अमाउंट कितनी होगी। तो कैसे करेंगे, देखिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिक डेफिनेशन क्या थी, फोर्स पर यूनिट चार्ज, आप यहीं से हमने शुरुआत की थी शायद याद हो, फोर्स पर यूनिट चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसी से एफ निकाल सकते हैं, तो एफ क्या हुआ, क्यू इंटू ई, आया समझ में अमश, है ना, क्यू इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज, और यू कैन से फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज क्यू इंटू ई। तो ये क्यू चार्ज है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसे फोर्स लगेगा क्यू इंटू ई। इस पे पॉजिटिव चार्ज पे इधर को, और सेम इस पे भी लगेगा नेगेटिव चार्ज पे, डायरेक्शन हो जाएगी उल्टी। एनीवे, तो टॉर्क का फॉर्मूला जो हम लोग कह रहे थे, टॉर्क वाज अ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स लिख देता हूं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारा कितना, क्यू इंटू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी है 2a sin थीटा। और आप यहां पे देख सकते हैं ये Q इंटू 2a क्या हो गया, P हो गया, क्यों, ये हो गया हमारा P E sin थीटा। और आपको पता है ए बी साइन थीटा को लिख सकते हैं A क्रॉस B, ए बी साइन थीटा इज नोन एज A क्रॉस B। तो P साइन थीटा हो जाएगा P क्रॉस E। अब यहाँ पे एक ही पॉइंट लास्ट बचता है, व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी, ये हमें क्रॉस प्रोडक्ट से पता चलेगी। डायरेक्शन किससे पता चलेगी, क्रॉस प्रोडक्ट से, ठीक है। तो थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट बता देता हूं, तभी आपको याद होगा, करूं आगे थोड़ा सा देखते हैं। देखो, इफ समबडी इज सेइंग दिस इज लेट दिस इज a वेक्टर एंड दिस इज a b वेक्टर,
तो अगर मुझसे कहा जाए ए क्रॉस बी वेक्टर कितना होगा, ए क्रॉस बी, सही है, ए क्रॉस बी का होगा, तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, देखिए ए क्रॉस बी को कैसे सॉल्व करते हैं, ए से बी की तरफ जाना है विद अ स्मॉल एंगल, तो ए से बी जाने के दो तरीके, या ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, लेकिन ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है ना। अगर आपको नोएडा जाना है तो सीधे सीधे जा सकते हैं, आप हापुड़ होते हुए दादरी होते हुए जाओगे तो बेवकूफ़ी वाली बात है, तो एक्यूट एंगल से करते हैं, सही है। तो ए क्रॉस बी, ए देखो जो पहला वेक्टर है, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ जाएंगे और छोटे रास्ते से, तो पहले वेक्टर की तरफ किया, फिंगर्स कर लिए, और दूसरे वेक्टर की तरफ जाना है तो ऐसे ही जाएंगे। अब आपको कि सर मैं पहला वेक्टर ऐसे मैं नीचे आऊँगा तो जा ही नहीं सकते, फिंगर मुड़ती नहीं, ऐसे रूल है कहता है, तो मुझे फिंगर नीचे को मोड़नी तो मुड़ तो सकती नहीं, तो फिर मैं हैंड ऐसे करूँगा, यहाँ कहा ओके ऐसे मुड़ सकती हूँ, ओके, तो ए से बी की तरफ छोटे डायरेक्शन से, इन दैट केस थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी हमारा होगा इनसाइड, और अगर आपसे कहा बी क्रॉस है तो बी से ए की तरफ, अब बी से ऐसे नहीं जा सकते, तो बी क्रॉस है आउटसाइड, तो आप समझ सकते हैं। तो जो हमारे ए क्रॉस बी जो वेक्टर, अगर मान लो इस प्लेन में ए वेक्टर भी इसी प्लेन में, बी वेक्टर भी इसी प्लेन में, तो ए क्रॉस बी होगा इनसाइड और बी क्रॉस ए होगा आउटसाइड, और दोनों एक दूसरे के होंगे रिवर्स में, अपोजिट मतलब। तो अगर मैं कहता हूँ ए वेक्टर हमारा, ए वेक्टर बाहर को निकलेगा, ये बनेगा हमारा बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए, और इसके ठीक उल्टा पीछे जो वेक्टर अंदर जाएगा ए क्रॉस बी, इस तरीके से। ये दोनों वेक्टर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, और ये वो भी किस में होंगे, प्लेन में होंगे, जिस प्लेन में ये है उस जैसे मान लो एग्जांपल के लिए कि मान लो ये प्लेन है मेरा, इस तरीके से ए मैंने बनाया, बी बनाया, तो ए क्रॉस बी इस प्लेन के अंदर होगा और बी क्रॉस है इस प्लेन के बाहर होगा, और ये दोनों हमारे ए और बी इस प्लेन में है और वेक्टर बाहर या अंदर, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से, वही टॉर्क है, टॉर्क क्या था, पी क्रॉस ई, तो देखो पी क्रॉस ई को और भी तरीके से समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे, अब देखो इसी बात को समझते हैं, फिर से बना देता हूँ ना नया, देखिए थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या चल रहा है यार, ठीक है, ये हमारा सही चल रहा है, तब भी कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ये मैंने कहा मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और डाइपोल थोड़ा आसान समझिए, देखो फिर दो बार पढ़ते हैं ना किसी चीज को तो ज़्यादा समझ आने लगती है, समझ धीरे धीरे। देखो ये हमारा हो गया, और वाट ये हम नेगेटिव माइनस है, और आपका पी वेक्टर कितना होगा, पी वेक्टर माइनस क्यू टू प्लस क्यू, मैंने मेंशन किया था, स्पेशली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज, तो पी हमारा होगा इधर के लिए वेक्टर, या सुनो, और ई वेक्टर किधर है, इधर को, तो पी क्रॉस ई, पी से ई की तरफ छोटे एंगल, पी क्रॉस ई इनसाइड, तो पी क्रॉस ई से लो, या अब देखो वैसे भी टॉर्क आप कह सकते हो, देखो ये इधर घूमेगा इधर घूमेगा, और जिस एक्सिस पे घूमेगा डाइपोल, सुनो जिस एक्सिस पे, टॉर्क हमेशा एक्सियल वेक्टर है, तो अगर हमारी ये चीज को मैं रोटेट कर रहा हूँ उस पर तो फोर्स लगा इस पर, तो ये ऐसे रोटेट करेगी, तो जिस एक्सिस पे रोटेट करेगा वो हमारा टॉर्क इसी एक्सिस पे होगा, अंदर है या बाहर डिपेंड करेगा वो कैसे घूम रहा है, अगर वो ऐसे घूम रहा है तो अंदर के लिए ऐसे ऐसे करेंगे, हाथ से घुमा रहे हैं हम, हाथ से घुमाते तो हमारा थंब जो होगा ऐसे, और उल्टा घुमा रहे तो मतलब उल्टा घुमाने वाला इसको ऐसे, तो बाहर के लिए, तो आप किसी को कैसे घुमा रहे हैं तो उसके हिसाब से थंब की डायरेक्शन आएगी, टॉर्क की डायरेक्शन, तो टॉर्क एक तरीके एक्सियल वेक्टर होता है, तो पी और ई दोनों के परपेंडिकुलर, ये पी है और ये इसका जो प्लेन बना उस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो पी क्रॉस ई इज इनसाइड वेक्टर, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है, ठीक। नेक्स्ट में हमारा गॉस लॉ चलेगा, गॉस लॉ का एप्लीकेशन होता है, चैप्टर फिनिश। वो तो ये वो कुछ और है, वो हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल है, नहीं यहाँ पे स्क्रू नहीं, वो अलग है, यहाँ पे एक ही लगेगा आपका, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसे ए क्रॉस बी कहते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, एक वेक्टर का दूसरे से क्रॉस प्रोडक्ट, वो भी ए क्रॉस बी आ गया, ए बी दो के परपेंडिकुलर। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो एज्यूम करो ये हमारा ये एक्स एक्सेस है, और ये मान लो हल्का सा यहीं पे एक्स एक्सेस पाई, मतलब कोई एक और पॉइंट ले लेते, मान लो ये ले लेते, तो ये दोनों के परपेंडिकुलर जो होगा ये हमारा ए क्रॉस एक्स होगा ऊपर के लिए, मतलब इसे बी ले लेते हैं ना, मतलब एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, देखो ये नहीं दो इस तरह के वेक्टर है, एक वेक्टर इधर है एक वेक्टर इधर है, इन दोनों के ऊपर होगा ए क्रॉस बी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ए और बी हमारे ए बी,
ए से बी ऐसे, तो ये उस ऊपर इसके इस एक्सिस के लॉन्ग रोटेट कर रहे हैं। और बी क्रॉस है बी से ए की तरफ, बी उधर है, बी से ए, छोटे एंगल से बी क्रॉस है वो नीचे आएगा, बी क्रॉस से नीचे आएगा। तो हमें इसको इसलिए लिखते हैं कि ए क्रॉस बी जो वेक्टर है वो हमारा बी क्रॉस ए का अपोजिट है। मैग्नीट्यूड बराबर है दोनों, लेकिन आगे लगा है साइन, तो डायरेक्शन अपोजिट है।